परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। एकमात्र पटना के बापू सेंटर पर पेपर लीक की अफवाह के बाद छात्रों ने हंगामा किया और हंगामे में एक छात्रा घायल हो गई, जिसका इलाज एनएमसीएच में कराया गया। तो वही बीपीएससी ने साफ कर दिया है कि पेपर वायरल की बात अफवाह है। पटना के एक सेंटर पर हंगामा और इसके बाद पेपर वायरल की भी बात कही गई। हंगामे की ये तस्वीर पटना के बापू परीक्षा केंद्र की है और लोग एग्जाम दे रहे हैं और हम लोगों को सर ऊपर में क्वेश्चन 12-30 तक नहीं मिला है। नहीं कुम्हरार के बापू परीक्षा भवन में प्रश्न पत्र वायरल होने की अफवाह के बाद अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। 4 क्वेश्चन ऊपर से सील थे, क्वेश्चन के पैकेट, और ये सबसे नीचे में जो था सील क्वेश्चन जो था, इसका सील पूरा खुला हुआ था। आरोप ये भी है कि 12 बजे से परीक्षा होनी थी, लेकिन आधे घंटे बाद भी कई छात्रों को क्वेश्चन पेपर नहीं मिला और जब आधे घंटे के बाद परीक्षार्थियों को पेपर मिला तो प्रश्न पत्र सील नहीं थे। हम लोग पूछ रहे हैं, कम से कम आधा घंटा बीत गया, पूछ रहे हैं क्वेश्चन कहाँ गया, तो आ रहा है। उसके बाद हम लोग बाहर निकले तो देखे क्वेश्चन फेंका हुआ है। हंगामे की खबर मिलते ही पटना डीएम सहित जिले के कई बड़े अधिकारी बापू परीक्षा सेंटर पहुंच गए और छात्रों को समझाने की कोशिश की। पूरा कैंपस खाली कराइए जो पुलिस है और बाहर भी देखिए, न्यूसेंस नहीं होना चाहिए। उस प्रकार से जब प्रश्न पत्र पहुंचाए गए तो वही 12:15 बजे के आसपास लड़कों ने इसे प्रश्न को उठाकर और जो वहां इन्विजिलेटर थे उनके समक्ष से लेते हुए प्रश्न पत्र हंगामा करते हुए बाहर आए, जिसमें कुछ छात्रों के द्वारा ये हंगामा खड़ा किया गया। परीक्षा खत्म होने के बाद बीपीएससी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पेपर वायरल की बात को अफवाह बताया और हंगामा करने वालों पर कार्रवाई की बात कही। वायरल होने का कोई प्रश्न नहीं है, ना सोशल मीडिया पर, ना यूट्यूब चैनलों पर, ना और किसी जगह से इसकी कोई शिकायत मिली है। ना प्रूफ की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, शिकायत भी हम लोग को नहीं मिली। अब सवाल है कि जब पेपर वायरल ही नहीं हुआ तो फिर छात्रों ने हंगामा क्यों किया? इस पर डीएम ने बताया कि एक कमरे में 273 छात्रों के बैठने की व्यवस्था थी। पेपर के एक बंडल या कहें कि एक बॉक्स में 192 पेपर ही आते हैं। ऐसे में बाकी बचे छात्रों के लिए दूसरे कमरे से पेपर मंगाना पड़ रहा था, जिसको लेकर छात्रों में कंफ्यूजन हुआ। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश, अमित, संजय और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पटना के बापू परीक्षा भवन में हंगामा। परीक्षा हॉल से बाहर कई छात्र निकल गए और 12:30 बजे तक पेपर नहीं देने का आरोप भी अभ्यर्थियों ने लगाया। आधे घंटे के बाद पेपर मिलने का भी आरोप लगाया गया कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा और प्रश्न पत्र वायरल होने का भी आरोप लगा। तो आपको बताते चलें कि प्रश्न पत्र सील नहीं होने का आरोप और अब तक क्या हुआ वो आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। देखिए, पटना के बापू सभागार में ये जो परीक्षा केंद्र था वहां पर हंगामा हुआ। परीक्षा हॉल से बाहर कई छात्र निकल गए और इसके बाद 12:30 बजे तक पेपर नहीं देने का आरोप जो है वो लगाया गया अभ्यर्थियों के द्वारा। वहीं उसके बाद कुछ लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि आधे घंटे के बाद में पेपर मिला और उसके बाद कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि प्रश्न पत्र वायरल किए गए हैं। और इसके बाद आपको बताते चलें, प्रश्न पत्र सील नहीं होने का भी आरोप कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा लगाया गया। और आपको बताते चलें कि इधर आयोग का ये कहना है कि पेपर वायरल नहीं हुए हैं, साफ तौर पर इनकार कर दिया है आयोग ने। बीपीएससी चेयरमैन ने एक बड़ा बयान दिया। इसके बाद इन हंगामों के बाद इनका कहना है बीपीएससी चेयरमैन का कि प्रश्न पत्र कहीं से भी लीक नहीं हुआ है और सेंटर पर कुछ छात्रों ने उद्दंडता की। पटना के एक सेंटर पर दरअसल हंगामा हुआ और बाकियों का ये कहना है कि परीक्षा जो है अच्छे तरीके से संपन्न हुई। कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि क्वेश्चन जो थे वो काफ़ी सरल भी थे। कहीं से पेपर वायरल की शिकायत नहीं आई है। आयोग पूरे मामले की जांच करेगा और जांच के बाद आयोग कोई फैसला लेगा। सभी केंद्र पर ठीक तरीके से परीक्षा जो है वो कराई गई। आयोग एक एक आरोप की जांच करेगा। असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई होगी। तो वहीं आपको ये बता देंगे, बीपीएससी चेयरमैन ने ये साफ साफ कह दिया है कि पेपर लीक की बात सामने नहीं आई है और उनका कहना है कि परीक्षा दोबारा आयोजित नहीं कराई जाएगी, यानी कि एग्जाम दोबारा नहीं होंगे।
तो 17वीं बीपीएससी परीक्षा के दौरान पेपर लीक के अफवाह फैलने के बाद सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई। आरजेडी ने बिहार सरकार पर निशाना साधा। आरजेडी ने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो आरजेडी के आरोप पर बीजेपी और जेडीयू ने पलटवार किया। तरीके से एग्जाम हो, उनसे उन लोगों को कोई मतलब नहीं। आप तो देखते रहिए ना, अभी आगे भी जितनी भी एग्जाम्स होंगी सब में कुछ न कुछ हंगामा क्यों होता है। भारतीय जनता पार्टी जब रहती है सरकार में, उसके बाद ही पेपर लीक का मामला क्यों उठता है। देखिए, आरजेडी के लोग लगातार तमाम परीक्षाओं में धांधली करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने ट्रेंड लोग लगा दिए हैं जो क्वेश्चन पेपर लीक करते रहे। इस तरह से छात्रों के भविष्य के साथ खेलने वाले ये लोग अराजक तत्व हैं और इनको सजा मिलेगी। देखिए, बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी का यहाँ पे सुशासन है। जो लोग भी कानून के विरुद्ध, नियम के विरुद्ध अगर काम करते हैं तो यहाँ कानून फ्री होकर के उनके खिलाफ काम करता है। अगर ये इन खबरों में जांच के उपरांत अगर सत्यता पाई जाती है, हालांकि इसकी संभावना ना के बराबर है, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती रही है। 17वीं बीपीएससी परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हो गई और आप देख रहे हैं कुछ तस्वीरें अभी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। देखिए, गोपालगंज, दरभंगा, नवादा, सिवान और भागलपुर की तस्वीरें, जहां पर परीक्षा खत्म होने के बाद में परीक्षार्थी एग्जाम सेंटर से बाहर निकले। अभ्यर्थियों ने बीपीएससी की परीक्षा की सराहना भी की और बेहतर बताया है। कहा है कि रिजल्ट निकलने की अब उम्मीद है। अभ्यर्थियों ने कहा है कि इस बार सबसे बेहतर तरीके से परीक्षा ली गई। सभी प्रश्न भी अंदर सिलेबस ही थे और परीक्षार्थियों ने कहा है कि कुछ सवाल बेहद आसान थे तो कुछ कठिन थे। तो 17वीं बीपीएससी की परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा जो है शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। 2027 पद के लिए हो रही परीक्षा में करीब 4,80,000 परीक्षार्थी शामिल हुए। परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं है, जिसको लेकर कुछ दिनों पहले अफवाह उड़ाई गई थी। परीक्षार्थियों ने प्रश्न पत्र को बेहतर बताया। सवालों और सियासत से आगे बढ़ते हुए 17वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हो गई। पटना के एक सेंटर को छोड़कर पूरे राज्य में शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा का संचालन हुआ। हिस्ट्री का क्वेश्चन था, मॉडर्न का भी था, पॉलिटी का क्वेश्चन था, ज्यादा था, करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन था, करंट अफेयर्स का भी बढ़िया क्वेश्चन था। परीक्षा देने के बाद बाहर निकले अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र को बेहतर बताया। अच्छा ही था, नॉर्मल था पेपर। अच्छा था, पेपर अच्छा था। तैयारी जो थी उसके हिसाब से बेहतर गया पेपर। हाँ, बेहतर गया है। परीक्षा में बिहार ही नहीं बल्कि कई राज्यों के अभ्यर्थी शामिल हुए। 69th के कंपैरेटिवली 70th वाला पेपर थोड़ा इजी था। 69th वाला कॉन्सेप्चुअल ज्यादा था, इसमें फैक्चुअल ज्यादा पूछा गया था। बजट से काफी क्वेश्चन थे, इकोनॉमिक सर्वे से था, हिस्ट्री का भी अच्छा खासा क्वेश्चन था, फैक्चुअल डिटेल ज्यादा पूछा गया था। परीक्षा खत्म होने के बाद पटना सहित राज्य के कई बड़े शहरों के बस स्टॉप और रेलवे स्टेशनों पर छात्रों की भारी भीड़ देखी गई। ये देखिए, तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह की भीड़। ट्रेन में ये तिल रखने की भी जगह नहीं बची है। कई लोग गेट पर लटक करके यात्रा करने को मजबूर हैं। आपको बता दें, बीपीएससी की ये परीक्षा 2027 पद के लिए हो रही है। प्रारंभिक परीक्षा में 4,80,000 के करीब अभ्यर्थी शामिल हुए। परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए आयोग ने फुल प्रूफ तैयारी की थी। किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए 30,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। यही नहीं, आयोग ने कदाचार मुक्त परीक्षा कराने के लिए कमांड एंड कंट्रोल रूम भी बनाया था, जहां से सभी परीक्षा केंद्रों की निगरानी की गई, जिसका नतीजा रहा कि आयोग शांतिपूर्ण ढंग से कदाचार मुक्त परीक्षा कराने में सफल रहा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश, अमित, संजय और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो। बीपीएससी की 17वीं पीटी परीक्षा के खत्म होते ही मुजफ्फरपुर जंक्शन पर परीक्षार्थियों की भीड़ उमड़ पड़ी। हालांकि इसको लेकर रेलवे ने पहले से ही खास व्यवस्था कर ली थी। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर परीक्षार्थियों की भीड़ देखते हुए आरपीएफ की टीम तैनात रही। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर आरपीएफ इंचार्ज भीड़ को देखते हुए खुद माइकिंग करते हुए अभ्यर्थियों की भीड़ को संभालते हुए दिखाई दिए और परीक्षार्थियों को ट्रेन के बारे में भी जानकारी दी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मुजफ्फरपुर संवाददाता प्रियांक सौरभ। 17वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा जो है वह खत्म हो गई है और तमाम परीक्षार्थी अपने अपने घर लौटने लगे हैं। इस वक्त आप तस्वीर जो देख रहे हैं ये मुजफ्फरपुर जंक्शन की तस्वीर है और पूरा स्टेशन जो है, प्लेटफॉर्म जो है परीक्षार्थियों से भर गया है। अलग अलग जगहों से परीक्षार्थी पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर में
42 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे और 25,000 से अधिक परीक्षार्थियों ने आज परीक्षा दिया है। बीपीएससी की पीटी परीक्षा थी, 17वीं बीपीएससी की। हाँ सर, हम लोग परीक्षा देने आए थे। कहाँ से आए थे? मैं गोपालगंज जिला से। गोपालगंज से आए थे। कितनी परेशानी हुई आने जाने में? परेशानी नहीं हुई थी और बिहार सरकार के द्वारा हम लोग के लिए स्पेशल मेन लाइन के लिए ट्रेन भी चला दी गई है, जिससे अभ्यर्थियों की काफी राहत हुई है। रणवीर कुमार, सहरसा से। सहरसा से। दूर से आना पड़ा है ठंड में, कितनी परेशानी हुई परीक्षा को लेकर? हाँ, परेशानी हुई, थोड़ा दूर सेंटर पर गया हम लोग। दूर सेंटर पर था। परीक्षा कैसा गया? ठीक गया है, कुछ ठीक गया। भीड़ भाड़ भी काफी दिख रही है। हाँ, भीड़ भाड़ तो है बहुत। सोनपुर से आए हैं। परीक्षार्थियों के लिए स्पेशल ट्रेन भी चलाई गई। कितना आसान हुआ इससे? अभी तो लग रही है अगर ट्रेन टाइम से पहुंचा देती है तो बहुत आसान होगी। अभी तो स्पेशल ट्रेन दिया गया है, अभी टाइम से पहुंचा देती है तो बहुत आसान होगी हम परीक्षार्थियों के लिए। परीक्षा कैसा रहा? परीक्षा अच्छा गया हुआ। परीक्षा कैसा गया? बहुत अच्छा गया। अच्छा गया। प्रश्न का लेवल कैसा था? पिछले वर्ष मतलब आसान था, थोड़ा आसान था। क्या नाम हुआ? भूषण कुमार। तो आप देखेंगे, आपको अंदर की तस्वीर दिखा दे किस तरीके से जो स्पेशल ट्रेन परीक्षा के लिए आज के लिए जो चलाई गई है उस ट्रेन में कितनी भीड़ है। और आपको प्लेटफॉर्म पर भी अलग अलग ट्रेनों से अलग अलग जगहों पर जाने वाले परीक्षार्थियों की भीड़ दिखेगी। मुंगेर जिला से आए। मुंगेर से आए हैं। परीक्षा कैसा रहा? परीक्षा बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। हाँ, बहुत अच्छा रहा। और भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म पर बहुत ज्यादा भीड़ है। जाने के लिए ट्रेन अभी खोज रहे हैं, कैसे जाया जाए। यहाँ से ट्रेन की सुविधा देख रहे हैं, कैसे जाना है। कैसे जाना है? हाँ। क्या नाम हुआ? राहुल कुमार नाम हुआ। तो तमाम परीक्षार्थी जो हैं, जो अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से हैं, वो अब अपने अपने घर को लौटने की तैयारी में है। मुजफ्फरपुर जंक्शन की तस्वीर देखेंगे, पूरे जंक्शन पर आपको परीक्षार्थियों की भीड़ ही दिखेगी। और ये तमाम परीक्षार्थी जो है वह मुजफ्फरपुर में बीपीएससी की परीक्षा देने के लिए आए थे, जो 17वीं पीटी की परीक्षा थी। और उस परीक्षा में वो शामिल हुए और परीक्षा को लेकर जो प्रश्न पत्र का लेवल बताया जा रहा है, कह रहे हैं कि प्रश्न पत्र का लेवल जो है काफी अच्छा था। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। बक्सर में भी देखिए, बीपीएससी की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा समाप्त होने के बाद में परीक्षार्थियों का भीड़ जो है वो बक्सर रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला। और भीड़ के बाद में रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी की स्थिति भी दिखी। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि परीक्षा समाप्त होने के बाद में परीक्षार्थियों में घर जाने को लेकर के जो ट्रेन आ रही थी उस पर आपको बताते चलें कि परीक्षार्थियों की भीड़ चढ़ने की कोशिश कर रही थी। बक्सर आरपीएफ और जीआरपी पुलिस के जवानों ने भीड़ को इसके बाद कंट्रोल किया। शिक्षा विभाग के एसीएस सिद्धार्थ शिक्षा सुधार अभियान को लेकर हर तरह से प्रयोग में जुटे हुए हैं। और देखिए, आज दूसरे दिन भी आपको बता दें कि राज्य के कई जिलों में रैंडमली शिक्षकों और एचएम को उन्होंने वीडियो कॉल किया। वीडियो कॉल के दौरान कैमूर के एक स्कूल में क्लासरूम में धान का ढेर रखा हुआ था। एसीएस ने न केवल शिक्षकों की क्लास ली, डीईओ को भौतिक निरीक्षण करने के लिए भी कहा और रिपोर्ट की भी मांग की। एसीएस ने साफ कहा है कि अब रोजाना शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी रैंडमली कॉल करके लेंगे और गड़बड़ी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ से एक्सक्लूसिव बातचीत की संवाददाता रजनीश कुमार ने। अभी प्रार्थना टाइम नहीं है। अच्छा, बाकी 4 कहाँ हैं? क्लास हो रही है। कहाँ पे दिखाइए 5 चारों टीचर। शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ अब नया प्रयोग शुरू कर दिए हैं और लगातार वीडियो कॉलिंग के जरिए शिक्षकों और एचएम से जुड़ रहे हैं। यानी स्कूल की गतिविधियों के साथ साथ छात्र और शिक्षकों की उपस्थिति को जान रहे हैं और किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है और फीडबैक क्या मिल रहा है। सीधी बातचीत करते हैं। सर, क्या लग रहा है कि कल से लगातार वीडियो कॉलिंग के जरिए आप चीज़ों को देख रहे हैं, क्या दिख रहा है? देखिए, कल मैंने करीब 10 स्कूलों में मैंने कॉलिंग किया और आज सुबह से भी मैंने कुछ स्कूलों में किया है। तो मुझे जब मैं कॉलिंग करता हूँ तो सबसे रिमोट जो गांव दूर दराज क्षेत्र में है वहाँ मैं कॉलिंग करता हूँ। और क्योंकि अचानक और औचक होता है, इसलिए जो स्कूल की वास्तविक स्थिति है वो पता चल जाती है। मैं केवल यही मिलान करता हूँ कि जो हम लोग यहाँ से इंस्ट्रक्शंस देते हैं और निर्देश देते हैं उसका अनुपालन वहाँ क्या हो रहा है। जैसे कल आपने देखा होगा कि मैथ्स की क्लास चल रही थी एक, और आज वही दूसरी जगह नहीं चल रही थी। तो मैं ये देखता हूँ कि जो हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस दिया है उसका अनुपालन क्या हो रहा है। और दूसरा ये भी है कि जो वास्तविक स्थिति है विद्यालय की, कि बेंच डेस्क है, कमरे हैं और साथ ही साथ शौचालय है, यह भी मुझे देखने को मिलता है।
और बिल्कुल औचक होता है। अभी एक महत्वपूर्ण सवाल ये आ रहा है कि जिस स्कूल में आप फ़ोन करते हैं एचएम या टीचर को, अगर वहाँ पर कोई गड़बड़ियाँ दिखती है तो क्या उसके बाद स्कूल के टीचर जो इंडिविजुअल उनके खिलाफ जो एक्शन लेना है वो लेंगे, या एचएम पर भी एक्शन लेंगे, या जिले के जो पदाधिकारी हैं जिनको निरीक्षण का पावर दिया गया है, चाहे वो ब्लॉक के हों या अनुमंडल के हों या जिला के हों, क्या ये पूरी टीम पर गतिविधि रहेगी आपकी या फिर इंडिविजुअल एक्शन होगा? देखिए, जिसकी भी चूक होगी उस पर कार्रवाई होगी। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं बहुत ही स्पष्ट हूँ कि जिसकी चूक होगी इंस्पेक्शन में देखा जाएगा। और आप बैठे हुए हैं, आपको पता है, डीओ को पता है कि इतने दिन से ये चल रहा है और कार्रवाई नहीं हुई, तो बड़ा आपत्तिजनक बात है ना। और ये भी मैं पूछूंगा कि जब आपको पुआल था तो आपने किसने खबर किया? जब स्कूल में पुआल था तो हेडमास्टर साहब क्या बैठ के देख रहे थे कि इस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का फ़ोन आएगा और हम फिर? ये कैमूर का मामला है, ये पुआल का आज सुबह का है। जी जी, आज सुबह का है। क्या इस पर तैयारी है एक्शन लेने की? नहीं, वो तो शौकत जाएगा ही कि आप जब पुआल था तो आप किसको खबर किए? बिल्कुल। हमारे साथ शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ थे। शिक्षा सुधार अभियान लगातार चला रहे हैं और आज दूसरा दिन है। नए प्रयोग के माध्यम से ये सिर्फ जान नहीं रहे हैं कि शिक्षकों की उपस्थिति क्या है, बच्चे कितने % स्कूल पहुंचे हैं, बल्कि पढ़ाई क्या हुई है, इसके साथ साथ स्कूलों में कोई अवैध सामान तो नहीं रखा है, कब्जा तो नहीं है, और गतिविधि क्या है। तमाम चीज़ों पर अब सीधे मुख्यालय से इनकी नज़र रहेगी। और ये डिजिटल इंस्पेक्शन जरूर है, लेकिन इसके ठीक साथ फिजिकल इंस्पेक्शन भी होता है। यानी अगर वीडियो कॉल खत्म होता है, संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी हों या कार्यक्रम पदाधिकारी हों या प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हों, वहाँ स्पॉट वेरिफिकेशन भी करते हैं और शाम तक इनके पास रिपोर्ट भी भेजते हैं। कैमरामैन अमित के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के देखिए सियासत जारी है। बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि इसकी बहुत लंबी प्रक्रिया है और इसमें समय लगेगा, लेकिन अगर ये होता है तो पूरे देश के लिए अच्छा होगा। वहीं इसको लेकर विपक्ष की आपत्ति पर विजय चौधरी ने कहा है कि अगर विपक्ष को हर चीज में तानाशाही दिखती है तो हम लोग क्या करें। तो अभी विमर्श हो ही रहा है, हो जाए तो बढ़िया है, लेकिन उसके लिए बहुत सारा टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व है, संविधान संशोधन वगैरह करने पड़ेंगे, वो लंबी प्रक्रिया होगी, लेकिन हो जाए तो बढ़िया है। लेकिन विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन सही नहीं है, तानाशाही अब उनको तो सब कुछ में कुछ न कुछ नजर आता है, तो क्या किया जाए। वन नेशन वन इलेक्शन पर प्रशांत किशोर का बयान भी सामने आया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि ये देश हित में है, लेकिन इसकी सफलता सरकार की मंशा पर निर्भर करती है। अगर इसे सही नीयत से लागू किया जाए तो देश के लिए फायदेमंद होगा। देश के हित में है, ऐसा इसलिए कि सबसे पहले तो ये देश में पहले लागू था 17-18 साल तक। दूसरा, भारत जैसे बड़े देश में, मैं खुद इलेक्शन से जुड़ा रहा हूं, हर साल 25% भारत का हिस्सा करीब करीब वोट करता है। तो पूरे टाइम सरकार चलाने वाले लोग जो हैं वो इसी चक्र में फंसे रहते हैं, आज यहाँ इलेक्शन, आज वहाँ इलेक्शन। अगर इसको एक बार या 2 बार में किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, उससे खर्च भी बचेगा और जवाबदेही भी बचेगी। जनता को भी एक बार ही निर्णय लेना होगा। बिल को आने दीजिए, अगर सरकार की नीयत सही में ठीक है इस चीज को होना चाहिए, होने से देश को फायदा है। और खबर बक्सर से, जहां पर अतिक्रमण हटाने के दौरान एक बैंक की सीढ़ी तोड़े जाने के बाद बैंक कर्मी और बैंक में पहुंचे हुए ग्राहक बुरी तरीके से फंस गए। इसके बाद मौके पर पहुंची प्रशासनिक टीम ने जेसीबी की मदद से बैंक के अंदर से ग्राहकों और कर्मचारियों को बाहर निकाला। और ये अजीबोगरीब मामला सिमरी थाना क्षेत्र के नियाजीपुर बाजार का है, जहां पर प्रशासनिक टीम की ओर से अतिक्रमण हटाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि मकान की सीढ़ी सरकारी जमीन पर बनी हुई थी और इसी मकान में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक भी। ऐसे में जब प्रशासन की टीम ने सीढ़ी को तोड़ा तो ऐसे हालात उत्पन्न हुए। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं क्या स्थिति है, किस तरीके से लोगों को नीचे उतारा जा रहा है। बैंक के अंदर ही ग्राहक और कर्मचारी सभी लोग फंस गए। दरअसल यहाँ पर अवैध कब्जा का ये मामला है। जो सीढ़ी है वो सरकारी जमीन पर बनी हुई थी, इसीलिए इसको तोड़ा गया। सीतामढ़ी में एक बार फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। असामाजिक तत्वों ने मां दुर्गा की प्रतिमा खंडित करने की कोशिश की, जिसके बाद तनाव का माहौल है। सीतामढ़ी में 1 महीने में यह लगातार तीसरी घटना है। तो ऐसे में सवाल है कि कौन माहौल बिगाड़ने की साजिश कर रहा है।
बिहार में मंदिर में मूर्ति को खंडित करने का सिलसिला जारी है। सीतामढ़ी में एक बार फिर माहौल बिगाड़ने की साजिश रची गई। अशांति फैलाने के लिए मां दुर्गा की प्रतिमा को खंडित करने की कोशिश की गई। बदमाश मां दुर्गा की प्रतिमा में लगे सारे सामान को उठाकर ले गए। घटना डुमरा थाना इलाके के भीषा गांव की है। सीतामढ़ी जिले में मंदिरों में स्थापित मूर्तियों को विखंडित करने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन बीती देर रात इस मंदिर में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा को विखंडित करने की कोशिश की गई और जो भी मूर्ति में सामग्री थी सबको उठाकर लोग ले गए। मां दुर्गा की प्रतिमा खंडित करने के प्रयास के बाद लोग आक्रोशित हैं। इलाके में तनावपूर्ण स्थिति है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। मंदिर को फोड़ दिया गया हुआ है। माँ के आंख पर जो है कि मारे हुआ है हथौड़ी से। अच्छा। और फुटफाट हुआ है। अच्छा। कुछ सामान उमान सब ले गया है और हम उसको पहुंच करके देख रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं इसको। सीतामढ़ी में मंदिर में मूर्तियों को तोड़ने का ये 1 महीने के भीतर तीसरी घटना है। बड़ा सवाल है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश कौन कर रहा है, इस साजिश को कौन रच रहा है। बार बार घटना के बाद भी पुलिस सतर्क क्यों नहीं है? आखिर पुलिस साजिश का खुलासा क्यों नहीं कर पा रही है? न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता राकेश रंजन की रिपोर्ट। और देखिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।